इंग्लैंड और इंडिया के बीच होने वाला 5वां टी20 मैच जो कि साउथहैम्पटन के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर पिछले 60-70 दिनों के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो 6 मेंस के टी20 मैचेस खेले जा चुके हैं। डोमेस्टिक टी20 मैचेस की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के भी 6 मैचेस यहीं पर खेले गए पिछले 2 महीने के अंदर। और उन्हीं पिछले 2 महीने के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर एक और जो डोमेस्टिक टी20 मैचेस होते हैं विमेंस फॉर्मेट के, वो भी यहां पर खेले गए हैं। यानी कि विमेंस के कुल मिलाकर के 12 मैचेस पिछले 2 महीने में और 6 मैचेस मेंस के टी20 फॉर्मेट के इस मैदान पर खेले जा चुके हैं। और इतने ज्यादा मैचेस अगर 2 महीने के अंदर किसी पिच के ऊपर खेले जाएं या किसी मैदान पर खेले जाएं तो उस पर वैसे भी वेयर एंड टेयर काफी क्रिएट हो जाता है। तो उस बेसिस पर आज के इस मैच में कैसी पिच रिपोर्ट हमारी यहां पर रहेगी और उसकी बेसिस पर कौन से बैटर और बॉलर बेस्ट होंगे हमारे टीम में आने के लिए, वो जानने के लिए शुरू से अंत तक ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जबकि ये मैच जो है वो खेला जाएगा 11 जुलाई को शाम को 7 बजे से और साउथहैम्पटन के मैदान पर, जहां पर आपको मैंने बताया कि पिछले 2 महीने के अंदर मेंस और विमेंस दोनों फॉर्मेट के मिलाकर के टोटल 18 मैचेस हुए। उसमें से 6 मैचेस तो मेंस टी20 डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट के खेले गए। उसमें अगर आप देखें तो जो एवरेज स्कोर रहा है पहली इनिंग का वो 174 रन का रहा है, जहां पर ऑन एन एवरेज 6 विकेटें गिरी हैं, जो कि इसकी पहली इनिंग में बैटिंग कैपेबिलिटी की बेहतर एबिलिटी को दिखाता है। जहां पर कुछ इस तरीके के पिचेस मिलती हैं जहां पर ब्राउनिश ग्रास का कवर आपको दिखाई पड़ेगा। और चूंकि अगर आप देखेंगे ना जनरली इंडिया के अंदर जो पिचेस होती है वहां पर तो घास नाम मात्र की होती है। टी20 फॉर्मेट में तगड़ी बैटिंग पिचेस फ्लैट ट्रैक्स होती हैं तो इंडियन बैटर्स यहां पर जम करके रन बना पाते हैं। और जो थोड़ी बहुत घास होती भी है वो काफी पतली होती है जिसका कुछ खास असर होता नहीं। लेकिन इंग्लैंड की इन पिचेस पर ये जो ब्राउन ग्रास होते हैं वो काफी मोटी होती है थिकनेस में, और इस थिकनेस की वजह से यहां पर स्पॉन्जी बाउंस होता है। और उसी वजह से आप देख रहे होंगे जो आड़े तिरछे खेलने वाले शॉट्स वाले जो बैटर्स इंडियन टीम के अंदर हैं वो सारे के सारे लगातार हॉरिजॉन्टल बैट्स से शॉट खेलते हुए आउट हो रहे हैं। इसमें श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में काफी सुधार दिखाया अपने बैटिंग में और सीधे बल्ले से शॉट्स खेल करके काफी बढ़िया एक इनिंग खेली, जो कि इंग्लैंड के बैटर्स लगातार कर भी रहे हैं। और इस स्पॉन्जी बाउंस की वजह से बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के बैटर्स तो खूब रन बना रहे, लेकिन इंडियन बैटर्स को दिक्कत हो रही है। और ये 174 रन पे 6 विकेट का जो एवरेज स्कोर रहा है पिछले 6 मैचेस में, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस यहां पर जीती हैं। और उसमें जो टोटल 57 विकेटें तेज गेंदबाजों को मिली हैं उसमें से 24 विकेटें पहली इनिंग में, 33 विकेटें सेकंड इनिंग में और 20 विकेटें जो स्पिनर्स को मिली उसमें से केवल 8 विकेटें पहली इनिंग में, 12 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर मिली है। तो स्पिनर्स का तो कुछ खास बोलबाला यहां पर होगा नहीं या होता रहा नहीं है। लेकिन जैसे मैं आपको बता चुका हूं 2-3 बार कि 18 टी20 मैचेस पिछले 2 महीने के अंदर इसी मैदान पर खेले गए हैं। तो आज स्पिनर्स का से रहेगा अपने आप में अगर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। और जो यहाँ पर आपको मैंने पिच का नेचर बताया, यहाँ की जो स्पॉन्जी बाउंस होती है गेंद के ऊपर, तो वो काफी हद तक मदद करती है तेज गेंदबाजों को, खास करके मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ। तो जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी मेरे हिसाब से वो पहले बैटिंग करना पसंद करेगी। तो टॉस के बाद के जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे कि पिच एक्चुअली कैसी है और साथ ही साथ टॉस के बाद टीमों ने डिसीजन क्या लिया और उसकी बेसिस पर हमारी कैसी फैंटेसी टीम बन पा रही है फाइनल कप्तान और वाइस कप्तान के ऑप्शन के साथ, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद बताऊंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है लिंक वहां पर आपको मैंने दे दिया है। लिंक क्लिक करके जल्दी से टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर की जो पिछले मैच में खेली थी, जिसमें चेंजेस हो सकते हैं। टीम सीरीज ऑलरेडी हार चुकी है। हालांकि इसमें जो बुरी खबर है वो ये कि हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती दोनों पिछले वाले मैच में भी नहीं खेले थे इंजरी की वजह से, आज के इस मैच के लिए भी अवेलेबल होंगे नहीं। अब अभी तक कोई ऐसा अपडेट आया नहीं कि दोनों के तौर रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई प्लेयर जोड़ा गया है या नहीं स्क्वाड के अंदर, तो उसके बारे में तो कुछ पता नहीं। लेकिन फिलहाल बेंच पर जो बाकी 3 ऑप्शन है उन्हीं में से कोई ना कोई खेलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें से रवि बिश्नोई एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और उसके अलावा जो बॉलिंग पिछले मैच में खेली इसमें शिवम दुबे ने 1 ओवर किया, खूब सारे रन दिए। वाशिंगटन सुंदर ने 1 ओवर किया, इन्होंने भी जम करके रन दिए। और इसके पहले आयरलैंड के दौरे पर भी 1 ही ओवर करके 19 रन उसमें भी दिए थे। अक्षर पटेल भी पिछले मैच में नहीं चले। प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग करते दिखाई पड़े। लेकिन जैसा कि खुद अय्यर ने भी कहा कि बॉलर्स जो है वो लेंथ पकड़ करके बॉलिंग नहीं कर पा रहे एक जैसी, तो वही बीच बीच में पिटाई खाते हुए दिखाई पड़े तेज गेंदबाज भी। तो ना तो बैटर ही कुछ अच्छे तरह से इस पिच को समझ पाए हैं अभी तक, और ना तो बॉलर्स ही समझ पा रहे हैं कि तेज गेंदें करेंगे, अच्छी लेंथ पर करेंगे तो वहां पर बैटिंग करना इंग्लैंड के बैटर्स के लिए मुश्किल रहा है। लेकिन 2 गेंदें अच्छी करते हैं और उसके बाद तीसरी स्लोअर वंस फेंकते हैं या यॉर्कर करने के चक्कर में पिटाई खा जाते हैं। तो वही चीज होती दिखाई पड़ी इस पूरे सीरीज के अंदर, और वही आज भी काफी हद तक उम्मीद है होता शायद
दिखाई पड़े, क्योंकि कुछ खास समझ में तो अभी तक इंडियन बॉलर्स को और बैटर्स को आया है नहीं। हो सकता है कि कुछ वापसी करने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल अगर आप करियर के आंकड़े देखने की कोशिश करें तो इंडियन खिलाड़ियों के आपके सामने आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो रीसेंट फॉर्म क्या ही आप बात करेंगे, पिच रिपोर्ट में आपको मैंने खुद ही बता दिया कि यहाँ की जो स्पॉन्जी बाउंसेस होती हैं पिचेस के अंदर, और अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारे मैचेस यहाँ की पिचेस पर खेले गए तो गेंद थोड़ा बल्ले पर फंस करके भी आती है पुरानी होने के बाद, तो रन्स तो इंडियन बैटर से बन ही नहीं रहे और लगातार आड़े तिरछे शॉट्स खेल करके, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी हो चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, लगातार आउट हो रहे हैं। इवन ईशान किशन भी और श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में जरूर एक अच्छी इनिंग खेली, 80 नाबाद की शानदार पारी, और ये लगातार सीधे बल्ले से शॉट्स खेलते दिखाई पड़े। और उसके पहले और दूसरे वाले टी20 मैच में इन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी, केवल एक मैच में फ्लॉप हुए थे। तो इस पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप में कोई सबसे बेहतर फॉर्म में दिखाई पड़ा है तो वो श्रेयस अय्यर ही हैं। स्ट्राइक रेट उस लेवल का नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर सबसे बेहतर रन्स तो कम से कम बनाते दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी तिलक वर्मा तो मुझे पता नहीं किस लेवल पर इस लेवल पर किस सोर्स के साथ ये खेल रहे हैं, जिस तरीके की परफॉर्मेंस इनके रही। चूंकि संजू सैमसन केवल 3 मैचेस खराब खेल करके 4 मैचेस खराब खेल करके टीम से बाहर हो गए, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी लगभग उसी कोटे में खेलते दिखाई पड़े हैं। आईपीएल में थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कभी भी कुछ खास कमाल कर नहीं पा रहे हैं। और अक्षर पटेल भी अब जाकर के इनका फॉर्म पूरी तरह से डिप कर गया, लेकिन फिर भी ये दूसरे वो भरोसेमंद ऑप्शन इस टीम के अंदर हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। और उसी तरह से अर्शदीप सिंह वो चौथा भरोसेमंद ऑप्शन है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और इवन प्रिंस यादव को भी मैं उसी कैटेगरी में रखूंगा। तो फिलहाल तो ये 3 बॉलर्स, जिसमें से अक्षर पटेल बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं और श्रेयस अय्यर जैसा बैटर, यही 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुछ प्रॉमिस दिखाया है अपनी परफॉर्मेंस से इस सीरीज के अंदर, जिनको अपनी टीम में आप सीधे लेकर के जा सकते हैं। और उसमें अभिषेक शर्मा हो गए, वैभव सूर्यवंशी हो गए, ईशान किशन हो गए, शिवम दुबे हो गए। शिवम दुबे को तो मुझे लगता नहीं कि क्यों टीम में खिलाया जा रहा है, और इवन मैं तिलक वर्मा को भी और वाशिंगटन सुंदर को भी यहाँ पर बाहर बैठना देखते चाहूंगा। और इन तीनों की जगह पर निश्चित तौर पर बाकी जो भी प्लेयर ये लोग लेकर के आना चाहें लेकर के आ सकते हैं, लिमिटेड ऑप्शन भी हैं। तो देखना पड़ेगा ये चीज टीम इंडिया करती है या नहीं करती। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो कोई भी इसका खास मतलब बन नहीं पा रहा, क्योंकि जैसी रीसेंट परफॉर्मेंस आप सभी को पता है। बाकी नंबर्स आपके सामने हैं, जिसमें श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा के आंकड़े ओवरऑल इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छे हैं। शिवम दुबे के बल्ले से थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं, और उसके बाद तिलक वर्मा के और वाशिंगटन सुंदर के आंकड़े ऐसे हैं ही नहीं कि उसके दम पर आप इनको लेके जाएं। अक्षर पटेल भी ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं, अर्शदीप भी ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। प्रिंस यादव के 2 मैच में 2 विकेटें हैं, और इस मैदान पर केवल 2 इंडियन प्लेयर्स हैं जो उसके पहले कोई टी20 मैच खेले हैं। उसमें एक है अक्षर पटेल जिन्होंने 17 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं लिया, और अर्शदीप सिंह ने एक मैच में 2 विकेट यहां पर ले रखा है। और उसके बाद प्लेयर बैटल की बात करें तो अब तो बोल करके विकेटें निकाली जा रही हैं इंग्लैंड के बॉलर्स के द्वारा। जोफ्रा आर्चर कह करके विकेटें निकालते हैं वैभव सूर्यवंशी की। इस सीरीज में 2 बार ये आउट कर भी चुके हैं। इनको पिछले दोनों टी20 मैच में विल जैक्स ने पहले मैच में आउट किया था, और उसके बाद अभिषेक शर्मा। और इनकी वीकनेस साफ साफ दिखाई पड़ी है, एक अच्छे शॉर्ट पिच गेंद, एक अच्छी हाइट पर, अच्छी पेस के साथ, और उस पर ये आड़े तिरछे शॉट्स खेल करके आउट हो रहे हैं। अभिषेक शर्मा का भी लगभग वही हाल है। जोफ्रा आर्चर पर 54 गेंद पर 75 रन बना करके 2 बार, जोशुआ टंग पर 1 बार, 3 बार सैम करन पर, 4 बार आदिल रशीद पर ये आउट होते रहे हैं। तो एक्चुअली जो जोश टंग की एक थोड़ी सी ऑकवर्ड सी एक्शन है ना, लगता है कि गेंद बाहर जाएगी, आ जाती है अंदर, उस पर ये काफी बुरी तरह से फंसते दिखाई पड़े। साकिब महमूद भी यहाँ पर अपनी लेट स्विंग से परेशान करते रहे हैं इंडियन बैटर्स को, जिसमें एक नाम संजू सैमसन का दिखाई पड़ेगा, और बाकी भी नाम है, ईशान किशन हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, शिवम दुबे हो गए। पीछे आपको ने बता ही रखा कि अभी तक केवल सीधे बल्ले से तो श्रेयस अय्यर ही खेलते दिखाई पड़े हैं थोड़े कंफर्टेबली, लेकिन बाकी खिलाड़ी जो उनकी वीकनेसेस हैं बाकी इंग्लैंड के बॉलर्स के खिलाफ वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको वाशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल का भी डेटा दिखाई पड़ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपको इंग्लैंड की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जिसमें मुझे जहां तक लगता है कि आज जोफ्रा आर्चर को ये लोग रेस्ट कराएंगे। अब इसके अलावा किसी बैटर को भी रेस्ट कराएंगे या नहीं कराएंगे वो भी देखना पड़ेगा। उसमें एक नाम यहाँ पर जोस बटलर का हो सकता है, तो देखना पड़ेगा कि ये दोनों कंटिन्यू करेंगे या आज रेस्ट कर जाएंगे। और रेस्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर इनके पास बहुत सारे ऑप्शन बेंच पर अवेलेबल हैं, जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें साकिब महमूद ने तो एक मैच में परफॉर्म करके भी दिखा रखा है, और उसके अलावा इनकी जो बॉलिंग पिछले 2 मैच में तो इनको लगभग हर बॉलर को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, और उस लेवल की बॉलिंग हुई है। आर्चर ने, टंग ने, विल जैक्स ने, सैम करन ने और आदिल रशीद ने जैसे बॉलिंग करी है, ये अगर 5 खेलेंगे तो 4-4 ओवर की बॉलिंग, 3-3 ओवर की बॉलिंग तो करेंगे ही। और
और अगर बाई चांस बेंच पर से जेम्स कोल्स को या यहाँ पर सोनी बेकर अभी डोमेस्टिक मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक अच्छे खासे पेस से बॉलिंग करने वाले बॉलर हैं, इनको टीम ट्राई करती है तो इनके भी आंकड़े आप करियर के और इवन सारे के सारे प्लेयर्स के आंकड़े करियर के आप जरूर देख लीजिए। और उसके बाद आपके सामने है रीसेंट फॉर्म, जिसमें पिछले वाले मैच में हैरी ब्रूक ने शानदार 79 नॉट आउट की पारी खेली और इवन इसके पहले भी ना ये काफी अच्छे टच में दिखाई पड़े हैं। फिलिप साल्ट पिछले 2 मैच में काफी अच्छी पारियां खेल चुके हैं। बटलर ये थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े हैं, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर में जेकब बीथल और हैरी ब्रूक के अलावा फिलिप साल्ट जैसे ऐसे 3 बैटर्स हैं जो कि कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। और उसमें अगर हम बात करें सैम करन की, तो ये जरूरत पड़ने पर बॉलिंग से और जरूरत पड़ने पर बैटिंग से दोनों से जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पिछले मैच में विकेट नहीं ले पाए, लेकिन अपने आखिरी ओवर में केवल इन्होंने जो डेथ में इन्होंने किया था 3 रन दिए और काफी शानदार बॉलिंग करी। ओवरऑल 4 ओवर में केवल 24 रन दिए, एक मस्ट पिक रहेंगे। और उसी तरीके के एक शानदार ऑप्शन विल जैक्स भी होंगे, जो इंडियन टीम के पूरे जो लेफ्ट हैंडर्स हैं बैटिंग लाइनअप में, उनके खिलाफ काफी यूजफुल रहे हैं। और इवन मुझे तो समझ में नहीं आता ना कि क्योंकि जो इंग्लैंड के अंदर बॉलर्स हैं, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, चाहे वो जोश टंग हो, चाहे साकिब महमूद हो, सारे के सारे बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों को बाएं हाथ के बल्लेबाजों को बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और सारे के सारे बैटर्स इंडियन टीम के अंदर बाएं हाथ के ही दिखाई पड़ते हैं। और उसी वजह से चाहे जोफ्रा आर्चर हो, चाहे वो जोश टंग हो, और इवन अगर आज के मैच में साकिब महमूद भी खेल गए, ये एक बहुत अच्छे पिक होंगे। और इनकी खासियत भी है लेट स्विंग कराने के, तो दाएं हाथ के बल्लेबाजों को भी परेशान करते हैं। तो पूरी टीम ही प्रॉपरली अगर आप कहें इंग्लैंड की, तो काफी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़ी है। और बाकी हेड टू हेड के आंकड़े से अगर आप देखें, तो पहले तो फिलिप साल्ट के और ब्रूक के नंबर्स बहुत खराब थे इंडिया के खिलाफ, जो कि अब बहुत सुधर चुके हैं। बटलर के आंकड़े काफी बेहतर थे, जो कि अब थोड़े से बिगड़े हैं। और बाकी बेथल के आंकड़े तो बेहतर दिखाई पड़ेंगे ही। सैम करन के आंकड़े बहुत ही खराब हैं देखने में ओवरऑल, लेकिन इस सीरीज में इन्होंने काफी शानदार परफॉर्मेंस करी है। बाकी विल जैक्स के आंकड़े काफी ठीक ठाक हैं। आर्चर के, रशीद के, जोश टंग के तो 3 मैच में 6 विकेट हैं, और इवन साकिब महमूद के 4 मैच में 6 विकेट हैं। और इस मैदान पर जो परफॉर्मेंसेस इन प्लेयर्स की रही है किसी भी T20 मैच में खेलते हुए, वो भी यहाँ पर आप देखेंगे, जहां पर ब्रूक बटलर दोनों बेहतर खेलते हैं। इवन यहाँ पर बेथल के भी नंबर्स ठीक ठाक हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जोफ्रा आर्चर के, आदिल रशीद के, साकिब महमूद, लियम डॉसन के और इवन ल्यूक वुड यहाँ पर काफी अच्छा काम कर चुके हैं। और प्लेयर बैटल अगर आप देखें तो इंडियन बॉलिंग वो पूरी तरह से खराब रही है इस पूरे सीरीज में। और अब तो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं इंग्लैंड के बॉलर्स, तो इंग्लैंड के बैटर्स, तो वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई पड़ी है। वैसे तो स्पिन को खेलने में महारथी ये लोग माने जाते नहीं, लेकिन जब भी तेज गेंदबाजों ने खास करके इस सीरीज में एक अच्छी लेंथ पर, एक अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करी है, तो अब उन्होंने परेशान किया है इंग्लैंड के बैटर्स को, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, चाहे वो प्रिंस यादव हो, और इवन पिछले मैच में प्रसिद्ध कृष्णा हो। तो कौन कितना बेहतर कर पाएगा, नंबर्स कुछ भी यहाँ पर जस्टिफाई करते दिखाई नहीं पड़े हैं इस सीरीज के अंदर, लेकिन फिर भी वो नंबर आपको अगर देखने हो तो आप देख सकते हैं। बाकी ये बात तो कम से कम आप समझ चुके हैं कि इंग्लैंड की ही टीम आज भी फेवरेट होगी। अब देखना पड़ेगा इंडिया टीम किस लेवल पर बाउंस बैक करती है। वो टॉस के बाद काफ़ी हद तक आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी टीम कब बैटिंग बॉलिंग करेगी, और उसके हिसाब से जो पिच रिपोर्ट आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, उसके हिसाब से कैसी फाइनल टीम बनेगी। तो जो भी ताज़ा पिच रिपोर्ट होगा, टॉस का अपडेट होगा, वेदर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी, और अपनी जो फाइनल टीम होगी, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है, और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको क्लैरिटी वैसे भी मिल जाएगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।